हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का 21st चैप्टर आईआरडीए एक्ट 1999। तो इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। इसमें फीचर और कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आया है। तो सबसे पहले ये एक्ट किसके लिए काम करता है, ताकि हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आईआरए बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन पार्लियामेंट इन 1996। ये बिल रिटाइटल किया गया एज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया इन 1999। तो प्रीएम्बल ऑफ आईआरडीए एक्ट, ये एक एक्ट है जो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट एक अथॉरिटी की जो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो रेगुलेट कर सके, प्रमोट कर सके, इंश्योर कर सके ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड फॉर द मैटर्स जो भी कनेक्टेड हैं विद देम। तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए ज़रूर आता है। प्रीफेक्टरी नोट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप 15 मार्क्स के आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्होत्रा कमेटी, तो 1993 इन अप्रैल, तो उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था कि हाईली पावर्ड कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ SH RN मल्होत्रा, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, कि वो एग्जामिन करे ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, रिकमेंड किया चेंजेस टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव कीपिंग इन व्यू द स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो उस कमेटी में क्या सबमिट हुआ कि जो भी रिपोर्ट है हमारी, तो उसके अंदर जो भी हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अपैरेटस थे उसको एक्टिवेट किया गया इवन इन प्रेजेंट सेटअप ऑफ नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस सेक्टर। रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, तो इसके अंदर क्या था, जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज, ट्रेड यूनियंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन सब को रेगुलेट किया गया एंड चेंजेस फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी फाउंड वाइड सपोर्ट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आईआरडीए बिल्स, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे 20 दिसंबर 1996 में, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें इन्वेस्टर्स की राइट्स को। फॉर इट्स री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि वही रेगुलेट कर सके, प्रमोट कर सके, इंश्योर कर सके ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद इट। ओपन अप करना इंश्योरेंस सेक्टर को, ताकि हम हमारे सिटीजन्स को एंड ऑल्सो टू ऑगमेंट द फ्लो ऑफ लॉन्ग financial resources in the infrastructure from the policy of government that was announced to open up from the insurance sector. प्रपोज टू री इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश बिल, तो ये प्रपोज किया गया कि हम री इंट्रोड्यूस करेंगे एक फ्रेश बिल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट बिल in 1998. Sixth है स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोज्ड अथॉरिटी, अ चेयरपर्सन या फिर बाकी के मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 9 इन नंबर, of whom not more than 5 shall serve full time, be appointed as central government, और उसके अंदर एज लिमिट दी हुई है नॉट अंटिल एज ऑफ 65 इन केस ऑफ चेयरपर्सन, 62 इन केस ऑफ होल। तो ये 6 पॉइंट्स थे, या 15 मार्क्स के क्वेश्चन में एड ऑन कर सकते हो। मेन क्वेश्चन हमारा अब शुरू होगा, मेन प्रोविजंस ऑफ आईआरडीए एक्ट, तो ये 15 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 14 हमारा आईआरडीए एक्ट का ले करता है कुछ ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, इशू करना टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, रिव्यू, मॉडिफाई, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को सब मैटर्स में कंसर्निंग नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी, स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एंड एजेंट्स, स्पेसिफाई करना कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉस असेसर्स, प्रमोट करना एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस, प्रमोट करना, रेगुलेट करना प्रोफेशनल रेगुलेशन जो भी कनेक्टेड है विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस पॉलिसी,
स्पेसिफाई करना फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड, और जो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रेंडेड है बाय इंश्योरर एंड इंश्योरेंस intermediaries, adjudication of disputes between insurers and intermediaries, specifying करना परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल बिजनेस जो अंडरटेक करने हैं बाय इंश्योरर्स इन रूरल और सोशल सेक्टर। सेक्शन 25 प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूटेड है एंड इसके अंदर 25 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेक्शन 26 प्रोवाइड करता है मेन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी जिसके अंदर रेगुलेशन कंसिस्ट करता है विद द एक्ट। सेक्शन 29C करता है अमेंडमेंट इन सर्टन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट दैट एज एन मैटर सेट आउट टू फर्स्ट शेड्यूल। सेक्शन 30-31 seek to amend LIC Act in 1956 and GIC Act 1972। कंटेंट्स क्या है? शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंड है, कमेंसमेंट है, पूरे इंडिया में है, नोटिफिकेशन बाय द ऑफिशियल गैजेट, अपॉइंट जो होते हैं, डेफिनेशंस हैं कुछ। अपॉइंटेड डे, ये वो दिन होता है जिस दिन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश हुई है अंडर सब डिविजन 1 सेक्शन 3 के अंडर। चेयरपर्सन जो है हमारे अथॉरिटी। फंड मींस जो भी आपका फंड मनी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इंटरिम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये वो होते हैं जो सेटअप किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू रेजोल्यूशन नंबर 17 सबसेक्शन 2। इंटरमीडियरी इंश्योरेंस, इंटरमीडिएट इंक्लूड करता है इंश्योरेंस ब्रोकर, री इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। मेंबर एक होल टाइम या फिर एक पार्ट टाइम मेंबर होता है ऑफ द अथॉरिटी जो इंक्लूड करता है ऑफ आर चेयरपर्सन। नोटिफिकेशन जो भी पब्लिश होनी है इन द ऑफिशियल गैजेट। प्रेस्क्राइब द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, रेगुलेशंस जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं बाय अथॉरिटी। ब्रीफ प्रोफाइल हमारे IRDA एक्ट की एंड इट्स फंक्शनिंग। तो ये एक अथॉरिटी है जिसको हम बुलाते हैं हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया और द पर्पस ऑफ एक्ट था कि हम एक बॉडी कॉरपोरेट रखे बाय द नेम ऑफिसर हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉम्पोजिशन क्या है? हमारे मेंबर्स, सबसे पहले चेयरपर्सन जो हमारे होल टाइम मेंबर्स है 5 से ज़्यादा नहीं होंगे और 4 से ज़्यादा हमारे पार्ट टाइम नहीं होंगे। टेन्योर क्या होगा ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, तो इसके अंदर द चेयरपर्सन एंड जितने भी हमारे होल टाइम मेंबर्स हैं वो 5 ईयर्स से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। एंड प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी अ चेयरपर्सन जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है या जिन्होंने 65 ईयर्स के वो हो गए हैं। रिमूवल कैसे होगा? इस और एट एनी टाइम हैज़ बीन adjudged as an insolvent, has been physically या फिर mentally incapable, कन्विंस कर दिया गया या उसने कन्विक्ट कर दिया गया कोई भी ऑफेंस, उसने एक्वायर किए गए कुछ फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट एक्ट, हैज़ सो abused his position as to render his contribution। सैलरी एंड अलावेंसेस तो पेबल कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स अदर देन पार्ट टाइम शैल बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो हमारे पार्ट टाइम मेंबर्स हैं उनको अलावेंसेस मिलते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। द सैलरी अलावेंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ मेंबर्स शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट। रिस्ट्रिक्शन बार ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर्स, जो हमारे चेयरपर्सन्स हैं एंड होल टाइम मेंबर्स हैं वो 2 ईयर से ज़्यादा का पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट on which they cease to hold any office as such except with the previous approval of central government except। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या हैं? चेयरपर्सन के पास पावर है ऑफ जनरल सुप्रिटेंडेंट एंड इन डायरेक्शन टू विद रिस्पेक्ट टू इट्स जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं ऑफ द अथॉरिटी। मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी क्या रहेंगी? IRDA एक्ट में जो भी अथॉरिटी है वो मीट करती है सच टाइम्स एंड प्लेसेस and shall observe such rules and procedures in regard to transaction of business at its meeting. The chairperson
reason he is unable to attend a meeting or authority, जो भी questions हैं they can come up before any meeting of authority. Vacancy is not to invalidate proceedings of authority. कोई भी act या proceeding invalid कब हो सकता है? जब हमारी वैकेंसी या फिर कोई डिफेक्ट हो रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी, डिफेक्ट हो रहा है इन अपॉइंटमेंट, या फिर इरेगुलरिटी है इन द प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स. ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी, वो अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को एंड सच अदर एम्प्लॉयर्स एज कंसिडर्ड necessary for the effective discharge of its functions under this act. Transfer of assets, liabilities of interim इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन द अपॉइंटेड डेट. तो जो उस दिन जो भी एसेट लाइबिलिटी ऑफ इंटरिम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट के होंगे दे शैल स्टैंड ट्रांसफर टू एंड टू वेस्टेड टू अथॉरिटी. ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईआरडीए एक्ट. तो पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं हमारा? इशू करता है सर्टिफिकेट को, प्रोटेक्शन होती है ऑफ इंटरेस्ट की स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट, प्रमोट करता है एफिशिएंसी इन कोड ऑफ इंश्योरेंस इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, लिवाई करता है फीस, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन, मेंटेनेंस होती है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सम अदर रेगुलेशंस, जैसे रेगुलेट करना इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मेंटेनेंस, supervising the functioning of tariff advisory committee, adjunction of dispute, specifying the percentage of premium income, exercising such other powers as may prescribed. कुछ grants है जैसे constitution of funds, accounts, audit. What are the powers of central government to issue directions? तो सबसे पहला है कि हम power of central government है to supersede authority. तो उस केस में authority के पास persistently defaulted है in comply with any direction given by central government. Circumstances exist करते हैं which render it necessarily in the public interest to do so. Chairperson और बाकी के members as on date of supersession vacate their offices, जो भी power, function, duties हैं which may under the provision of act be exercised or discharged by or on behalf of authority. Furnishing of return to central government. The authority shall furnish to central government at such time and in such form and manner जो भी prescribed है. Chairperson, members, officers and other employees of authority to be public servants. They are deemed to be them. Protection होता है of action taken in good faith. Good faith हमें भी पता है क्या होता है, जब दोनों पार्टीज के बीच में बहुत ट्रस्ट हो. No suit, prosecution or another legal proceeding shall be against the central government or any officer of the central government or any member. Delegation of authority, कब आपकी powers जो हैं वो काम नहीं कर सकती. The authority may be in general या फिर specific order in written from the chairperson या फिर committees जो भी आपके members की है power to make rules. The central government may by notification वो carry out कर सकता कुछ rules, particularly salary allowances payable to and other terms of conditions the members other than part-time number, allowances जो भी paid हैं, some other powers to exercise by authority, form of annual statement of account to be maintained by authority, form, manner, matter under subsection any other which are required to be prescribed. Establishment of insurance advisory committee. तो authority जो भी है by notification establish करता है with effect from such date as it may specify in such condition notification. Chairperson और हमारे बाकी के members of authority shall be ex officio chairperson and ex officio members of insurance advisory committee. Powers to make regulations. The authority may, in consultation with insurance advisory committee, in the notification, make regulation consistent with this act and the rules made there under to carry out purpose, time, place of meeting, transaction of meeting, terms and condition, power and functions, rules and regulations to be laid before parliament. कोई भी rule regulation that is to be laid as soon as it may be altered after it is made
before every house while it is in session. The total of period of 30 days may be compromised before one session. Application of other laws not barred. Power to make difficulties, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, तो उस केस में हर ऑर्डर जो भी हुआ है उस सेक्शन में shall be laid as soon as may be after it is made before every house of parliament, या फिर प्रोवाइडेड जो भी आपने ऑर्डर दिए हैं दे shall be made under the section आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। तो इतना ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पावर फंक्शन, ये हमारे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। या आप देख सकते हैं ड्यूटी पावर फंक्शन वैसे तो अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन जो कि है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कंटेंट ऑफ IRDA एक्ट और प्रोविजंस। और जो ये है अब सारा ये पूरा चैप्टर ही, इस पूरे चैप्टर में से आप कुछ भी लिखा होगा 15 मार्क्स के लिए वो इम्पोर्टेंट बनेगा। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो सही है। तो 5 मार्क्स के लिए वैसे नहीं आता, या तो 15 + 5 आता है या सिर्फ 15 आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस चैप्टर को कर सकते हैं।